हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12 का जो एग्जाम है बच्चों 10 फरवरी को होने जा रहा है। और आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, इनका मैंने ऑलरेडी क्लास दे दिया है। ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है ना, हमने अभी तक में कुछ नहीं पढ़ा और सर अब हमारे पास 1 से 2 दिन है, 1 से 2 दिन है, या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं और 12 घंटे में क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं टिक लगाने वाला हूं। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है इन प्रश्नों को पढ़ ले। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में हमने बच्चों लगभग 20 क्वेश्चन का एक वीडियो के माध्यम से टोटल हमने 5 वीडियोज प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के समझा करके, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम उसी नोट्स से टिक करने वाले हैं, जो कि नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। टिक कर लेना बच्चों, और इस वीडियो को सभी उन दोस्तों तक शेयर कर देना जो यार कमीनापन किए हैं, साल भर पढ़ाई नहीं किए और आज इस कमीने सर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा जुड़ सकता है जो अब पास होने की कगार में होगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पूरा तैयारी कर ही लिया होगा यार। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न टिक कर लेना आप लोग, ठीक है। देखिए मैं अंडरलाइन करते चलूंगा, आप लोगों को आंसर सहित है ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। और कहोगे कि सर इंग्लिश के नोट्स, अरे वाह यार, शिव सर मात्र 50 रुपए में आप लोगों को देते हैं। जो बच्चा यदि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहता है वो सब कुछ रहेगा उसमें 50 रुपया में। सर क्या बात है। कॉन्टैक्ट नंबर 968529 जिनको लेना होगा वही आप मैसेज करना यार व्हाट्सएप पे, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में वैसे भी अपने पास उतना टाइम नहीं रहता। तो देखो इस पेज से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन विद आंसर ले लो। फिर बच्चों इस पेज से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहां पर बच्चों मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हेमेल ने क्या कहा। तो पहले पेज की कहानी सॉर्ट आउट होता हुआ बात करते हैं बच्चों अगले पेज में। व्हाट इज साहेब लुकिंग गार्बेज डंप, ये अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा सा समय दिया करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का ज्यादा समय नहीं देंगे। आप लोग वीडियो को पुश करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये अपना बच्चों अगले इसी पेज का है ना, यानी दूसरा पेज हमारा। और आप लोगों से गुजारिश है कि सारा चीज नोट्स में रहता है। अब नोट्स में भी इसको दे देता हूं। और 50 रुपए का तो भैया चाउमीन नहीं खा पाओगे। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसी गरीबी हालत है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी, कि सर हम नोट्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि जानते हैं सर मोबाइल में बैलेंस डलाने की पैसा तो मिल जाता है लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलता। सही है कि नहीं? दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करने के लिए पैसा मिल जाता है सर, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। सर को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। तो इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आया हूं ताकि कोई बच्चा परेशान ना करे मुझे। देखो भैया इस पेज से आप लोग देखो, इस क्वेश्चन को तैयार करना है। टेक स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं आप लोगों, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को स्वयं करना है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं बच्चों, अगले पेज में चलते हैं अपन लोग। देखिए बच्चों अगले पेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2। अब बोलो सर क्वेश्चन नंबर 1 2 हो तो गया। अरे भाई जैसे वीडियोज लेक्चर हमने करा उसमें क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, उन प्रश्नों को हम आज यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। जो बच्चा कछु नहीं पढ़ा है, जो बच्चा एमपी बोर्ड में पास होना चाहता है उसके लिए है, ये उनके लिए नहीं है बबुआ जो पूरे में पूरे नंबर लाना चाहते हैं। आज के वीडियो सेपरेट ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो कछु नहीं पढ़े बबुआ, उनके लिए है यार। शिव सर उनके लिए ये चीज दे रहे हैं। बाकी तो हमने कहा कि भैया अधिकतम नंबर लाना है तो आपको अधिकतम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कम नंबर लाना है तो कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए सर इसमें से अपना इतना ही है और आगे चलते हैं बच्चों अगले पेज में। ये क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा। आगे बात करते हैं इस पेज में जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। वो क्या बात है, आंसर भी है सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर ले लो, क्योंकि भैया आंसर नहीं रहता ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो भाई अगले पेज में क्वेश्चन नंबर ये 13, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और एक क्वेश्चन फिर से मैं देने वाला हूं आपको, जानते हैं कौन सा क्वेश्चन, जिसका आंसर स्वयं करना है बबुआ। यहां पे हाउ डू यू नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। चलिए अगला हमारा बच्चों, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ लो बच्चों, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब बच्चों जैसे माई मदर 66 में 2025 में सेंट्रल आइडिया पूछ लिया था, इसलिए अब 2026 में सेंट्रल आइडिया नहीं पूछेगा यार, तो इसमें बिल्कुल आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख लो, व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न बच्चों, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर इन द पोएम। लो भैया, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर इसमें बच्चों आप लोगों को, इसको आप चाहे कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया कह लो, चाहे बच्चों आप टाइटल कह लो, कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। ओके, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बात को हमेशा तैयार रखिएगा। चलिए शॉर्टकट में आगे बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, चलिए इस पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 13, दो स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, मेंशन्ड इन द पोएम, लिस्ट द थिंग ऑफ के सफरिंग एंड पेन। ओके, फिर बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ग्रेंडर एसोसिएटेड विद द माई डिड। ओके, ये अपना क्वेश्चन बच्चों। और फिर बच्चों इसमें समरी ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यदि समरी का मतलब है सेंट्रल आइडिया, समरी का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, समरी का मतलब क्या होता है बच्चा, सेंट्रल आइडिया। ठीक है बाबूजी, हाँ सर, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आज ऐसे बच्चे ना जो कहेंगे कि सर मजा आ गया, इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, है ना। चलो, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक, ये बच्चों अपना क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द चाइल्ड लॉगिंग, व्हाट द पोएट रिफर टू व्हाइट द बेन। ये दो क्वेश्चन आप लोग को अभी के अभी, अंतिम यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। चलिए आगे चलते हैं। इसका बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोग, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। ये अपना अगले पेज में बच्चों ये दो क्वेश्चन है, एक व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, और एक क्वेश्चन है बच्चों गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं अभी, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना। बाकी ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो भाई पूरे भी आप क्वेश्चन देखो, पूरे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं बच्चों, दो चार क्वेश्चन देखना। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर बच्चों व्हाट इज द अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज द गेट दिस नेम्स, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना अभी के अभी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर बच्चों है ना, ये सदाव के बारे में, हु वाज डॉक्टर सदाव, सदाव कौन था, ये प्रश्न आप लोग अंडरलाइन कर लो, टिक करो। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11, विल हाना हेल्प द बाउंडेड मैन इन द वास हिम हरसेल्फ, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ टू विद द मैन, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लेते होंगे ना आप लोगों को, तो ऐसा तो नहीं लगता होगा कि शायद स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, इसका मतलब आपकी कमी हो गई, है ना। इसमें बच्चों ये फिर अगला अपना दो क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द मिस्टर लांबा और कैरेक्टर स्केच ऑफ द डायरी, है ना। कभी कभी सदाव कभी पूछ देता है, पढ़ लेना यदि टाइम मिले तो इस तरीके से बच्चों अपना जितना क्वेश्चन है हमने करा दिया है। बाकी आप लोगों को लगता है कि सर हमें इसका आंसर से PDF मिल जाता तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, तो बच्चा मात्र 100 रुपए नहीं लगता, सीधा 100 रुपए से कम कर दिया अपन ने 50 रुपया, है ना। कोई भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है 50 रुपए खर्च करे, नोट्स ले ले, प्रॉपर तैयारी करे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे बने रहे, चैनल पे और भी मजेदार चौचक कंटेंट आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, आप लोगों को नोट्स लेना है तो बताइएगा।
कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी समय कम है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर ही लेना। आज का वीडियो ऐसे बच्चों के लिए था ही जो कछू नहीं पढ़े अभी तक, इधर उधर घूमते रह गए, उनके लिए आज का था। तो प्लीज यार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।